हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं के बारे में जान रहे हैं, ठीक, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हम उठा रहे हैं और उन पर वीडियोज के द्वारा ठीक ऐसे सेक्शंस को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे हम एक एक राजा के माध्यम से। वे राजा जिन्होंने भारतीय जमी को गर्व का एहसास कराया, इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी धाक जमाई, एक एक ऐसे ही महान राजाओं की बात करेंगे। आज जिसकी बात करेंगे वो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, कौन? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार की बात करेंगे। वह राजा जिसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का रास्ता आगे बढ़ाया। जो 16 महाजनपदों में से सबसे आगे मगध को आगे बढ़ाया, वो कौन? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, वैसे मगध में सबसे प्राचीन वंश की जानकारी बृहद्रथ वंश की मिलती है, जिसके समय में राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी। ठीक, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जहां क्रमबद्ध हमें पता चलता है वो समय है हर्यक वंश का, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार का समय 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसने मगध में हर्यक वंश की स्थापना किया और मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक, इसकी उपाधि मिलती है श्रेणिक। श्रेणिक का अर्थ होता है अस्थाई सेना रखने वाला। ठीक है, यानी कि ऐसा राजा जिसके पास अस्थाई सेना हो। ठीक, अस्थाई सेना अर्थात सामंतों या अपने अधीनस्थों के सेनाओं पर आश्रित नहीं है, खुद का अस्थाई सेना रखता है। कौन? ठीक, उसे क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया। इसने राजधानी को गिरिब्रज से बदलकर क्या कर दिया? राजगृह कर दिया। ठीक, मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसने वैवाहिक संबंधों का क्या लिया? सहारा लिया। ठीक है, इसने मुख्यतः 3 विवाह किया। कौन कौन से? ठीक है, देखते हैं जरा, और उन विवाहों से क्या हासिल हो रहा है इसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला विवाह इसने जो किया था वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन चेलना से। ठीक है, जो प्रथम विवाह किससे हुआ था? इसका प्रथम विवाह, ठीक, लिच्छवी कुल के चेटक की बहन चेलना से, चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेलना से इसका प्रथम विवाह हुआ था। क्या हासिल हुआ इस विवाह से? इस विवाह से चूंकि वज्जी संघ एक मजबूत हिस्सा था, एक मजबूत महाजनपद था, अब ऐसे में, और वज्जी संघ में सबसे मजबूत कौन थे? लिच्छवी थे। अब लिच्छवी कुल में इसका वैवाहिक संबंध हुआ तो लिच्छवियों की तरफ से आक्रमण का भय क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि नेपाल की तरफ से जो आक्रमण हो सकता था वो आक्रमण क्या हो गया? रुक गया। यानी एक तरफ से इसे संतुष्टि हो गई कि चलो इधर से तो आक्रमण नहीं हो रहा है, यानी कि मगध जो है इस क्षेत्र से क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, दूसरा विवाह, ठीक, दूसरा विवाह जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, दूसरा विवाह किससे हो रहा है? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से। किससे? महाकोसला देवी से। ठीक है, इनसे क्या मिला? अब चूंकि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी महाजनपद को जीत लिया था तो दहेज स्वरूप काशी किसको दे दिया? इस बिंबिसार को दे दिया, यानी कि मगध को दे दिया। तो दहेज में क्या मिला? दहेज स्वरूप क्या मिल गया? काशी मिल गया। ठीक, यानी कि मगध की सत्ता कहां तक पहुंच गई? काशी तक। यानी पटना से निकल के, यानी बिहार से निकल के कहां तक आ गए? उत्तर प्रदेश के काशी तक हो गई। और कौशल से वैवाहिक संबंध हुआ तो इधर से भी आक्रमण का भय समाप्त हो गया। तीसरा विवाह किया गांधार प्रदेश की राजकुमारी, गांधार प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा देवी से। ठीक है, किससे? क्षेमा देवी से। ठीक, अब इनसे ढेर सारा धन हासिल हुआ। ठीक है, तो एक तरफ से लिच्छवियों से रक्षा हो रही है, यहां पर काशी मिल गया और यहां ढेर सारा धन। ठीक, मगध को इसने क्या किया? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को आगे बढ़ा दिया। और जब अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर लिया इनके साथ संबंधों द्वारा,
तो बगल का ही एक महाजनपद था अंग, उसको इसने पराजित करके जीत लिया। ठीक है, अंग के राजा उस समय थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित किया और अंग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या उपलब्धि रही, अंग पर अधिकार। ठीक है, अंग का उस समय राजा कौन था, अंग का उस समय राजा था ठीक ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित करके मार डाला और अंग पर क्या कर लिया, अधिकार। यानी मगध की सत्ता को अंग से लगाए काशी तक किसने फैलाया, तो वो किसने फैलाया, बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार के बारे में और जाने तो इसी के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य या चिकित्सक जीवक रहा करते थे। कौन, जीवक रहा करते थे। ठीक है, और इसने यानी कि बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की सेवा में भी भेजा था। ठीक है, जो पांडु रोग से ग्रसित थे उन्हें उनकी सेवा के लिए किसको भेजा था, जीवक को। किसके दरबार में, अवंती नरेश चंड प्रद्योत, यानी कि अवंती से भी अब मैत्री संबंध क्या हो गए, स्थापित हो गए थे। इस तरह मध्य भारत से लगाए पूर्वी भारत, जिसमें पाटलिपुत्र आगे चल के आएगा, मगध क्षेत्र का सत्ता इसने इतनी ज्यादा तक क्या कर दिया, फैला दिया। यानी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का ठीक जो प्रथम शासक होगा वो कौन है, बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक, अजातशत्रु बैठेगा। तो बिंबिसार के बारे में बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बिंबिसार ने 3 विवाह किया। ठीक है, तीनों से क्या क्या हासिल हुआ है आपने ये भी जाना। ठीक, युद्ध के माध्यम से किसको जीता, अंग को जीता। इसके दरबार में कौन रहता था, जीवक रहता था। ठीक है, जीवक को किसके दरबार में भेजा था, ठीक है, तो अवंती नरेश चंड प्रदोत के दरबार में भेजा था। ठीक, ये सारी बातें किससे संबंधित है, बिंबिसार से संबंधित। तो इस छोटे से वीडियो में सिर्फ बिंबिसार के बारे में हमने जाना। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस में एक एक राजा के बारे में हम जानेंगे और उससे संबंधित सवाल आने वाले जो पेपरों में आ सकते हैं उनको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।